बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस किए, जिन्होंने कमेंट्स में पूछा कि जब हम पहली दफ़ा स्पेन जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लेके जाना ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेके जानी चाहिए। और इस हवाले से आप मुझे गाइड कर दें कि हमें सामान में किन सामान ले जाते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए और स्पेशली ख़ास तौर पे कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं जो हमें वहाँ जाके, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें वहाँ जाके ज़रूरत पड़ती है लेकिन हम पाकिस्तान से नहीं लाए होते और कुछ चीज़ें हम ले जाते हैं वज़न उठा के और वो बिल्कुल नकारा होती हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो मेरा ख़्याल है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरी वो बहनें जो पहली दफ़ा जा रही हैं और मेरी वो बहनें जो पहले भी जाती रहती हैं। मैं चूँकि पहले भी काफ़ी दफ़ा गई हूँ तो मेरे सामान की और पैकिंग की नौइयत थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर आप पहली दफ़ा जा रही हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूँ। आप सबसे पहले ये मद्देनज़र रखें कि जिस जगह पे आप जा रही हैं, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, दुबई, वहाँ का स्पेन, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है और आपने कितना अरसा वहाँ पे स्टे करना है और आपने अगर आप परमानेंट जा रही हैं तो कौन कौन से सीज़न में किस किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप चाहे तो अपने हस्बैंड से पूछ लें जो कि स्पेन में रह रहे हैं या अपनी किसी जानने वाली रिश्तेदार से या किसी अपनी फ्रेंड से जो पहले ही वहाँ स्पेन में रह रही है, तो आप उससे ये ले सकती हैं गाइडलाइन। तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि स्पेन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मोस्टली उन इलाकों में जहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। स्पेन का मौसम इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है। जब सर्दियाँ होती हैं तो अच्छी खासी सर्दी हो जाती है, जब गर्मियाँ होती हैं तो अच्छी शदीद गर्मी पड़ती है। तो इसलिए आपको गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होती है, आपको लॉन वगैरह की भी ज़रूरत होती है, आपको हल्के कपड़ों की। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। जैसा कि सारी ख़वातीन को कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो आपने जितना अरसा स्पेन में स्टे करना है उस हिसाब से आपने सिर्फ कपड़े इकट्ठे करने हैं। अपने बच्चों के कपड़े आपने बिल्कुल भी नहीं लेके जाने, क्योंकि बच्चों के कपड़ों की बहुत बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ स्पेन में मिलती है। हर किस्म के कपड़े अच्छी मुनासिब कीमत भी होती है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों के कपड़ों का वज़न उठा उठा के पाकिस्तान से लेके जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कपड़े आपने इस तरह लेने हैं कि बिल्कुल आपके कपड़े सीज़नल हों, यानी कि सर्दियों और गर्मियों वाले कपड़े हों, और वह इस तरह हों कि हल्के से स्टाइलिश हो जाएं, जिनमें मशरक़ी टच भी आए और आपको वहाँ पे स्पेन में या उन लोगों में इतना अपने आप को ऑकवर्ड ना लगे। और फैंसी कपड़े अगर तो आपकी वहाँ पे स्पेन में, जैसे कि आप किसी बिज़ी सिटी में जा रही हैं जैसे बार्सिलोना में या इस तरह के शहरों में, तो आपकी अगर फैमिली है और वहाँ पे आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा, आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली का बहुत आना जाना है, तो आप कुछ जो है वो पार्टी वियर्स लेके जा सकती हैं, अपने फंक्शंस पे पहनने वाले कपड़े, और वो भी इस तरह के हों कि वो बहुत ज़्यादा हैवी काम वाले बिल्कुल भी ना हों। वो हल्के लाइट कपड़े, यानी कि वो थोड़े से फैंसी लगें लेकिन वो कैजुअल भी लगें, वो कपड़े आपने वहाँ लेके जाने हैं अपने फंक्शंस के लिए। लेकिन अगर आपकी वहाँ पे इतनी नहीं है, कोई वाकफ़ियत नहीं है, आपकी ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं है, तो आप बिल्कुल भी अपने पार्टी वियर, अपने काम वाले, अपने साड़ियाँ लहंगे टाइप कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेके जाएं। आप सिर्फ सीजनल कपड़े लेके जाएं, यानी कि सिर्फ सर्दियों और गर्मियों वाले कपड़े। आपको जर्सियाँ और शॉल्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको जूते और पर्स लेके जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे मुनासिब कीमत पे पर्स भी मिल जाएंगे हर किस्म के, और आपको जूते भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी आपने मेकअप की कोई चीज़ नहीं लेके जानी, आपने शैम्पू लोशन क्रीमें कुछ भी नहीं लेके जाना, और आपने ऐसी, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पाकिस्तान से वज़न उठा के लेके जाएंगी तो आपको वो ज़्यादा देर निकालेगा नहीं। तो अब आ जाते हैं किचन की तरफ। आपने किचन की चीज़ों में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ज़रूर लेके जानी है, और कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है वो पूरा पूरा डिनर सेट उठा के ले जाती हैं, वो गिलासों के सेट, वो टी सेट,
वो और इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल भी ग्लास कप प्लेट्स चम्मच डोंगे ऐसी चीज़ ये वाली चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं लेके जानी, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ की दुकानों पे बहुत सस्ते और बहुत ज़्यादा वैरायटी में बर्तन लगे होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे चाहती हैं तो कैरेफोर की तरह की जो मार्केट्स हैं उनमें बहुत अच्छे रीज़नेबल बाज़ात उन पे डिस्काउंट्स भी लगी होती हैं। आपको वहाँ पे हर किस्म के बर्तन, आपको तौलिए और इस तरह की घर की हर चीज़ इस्तेमाल की आपको मिल जाएगी, सिवाय एक के चीज़ के, और वो है आपका रोटियां बनाने वाला तवा। तवा आपको स्पेन में कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पाकिस्तानी स्टोर्स पे आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपनी पसंद का, अगर आप नॉन स्टिक पसंद करती हैं, अगर आप सिल्वर का पसंद करती हैं या किसी भी किस्म का स्टील का, वो आप तवा अपना यहाँ से लेकर जाएं। दूसरी बात आपने लेके जानी है इसको ये बेलन, जैसे जिसको रोलिंग पिन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मिलती है रोलिंग पिन वो जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो घूमती नहीं है, वो स्टिक होती है। आपने अगर आप पाकिस्तान में ये घूमने वाली इस्तेमाल करती हैं तो ये आप यहीं से ले जाएं, वहाँ से नहीं मिलेंगी। एक और बात आपने लेके जाने हैं डोंगों के चम्मच, क्योंकि वहाँ आपको डोंगे के चम्मच एक तो इतनी अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे नहीं इतने डिज़ाइंस में, और अगर मिलेंगे तो वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। चाइनीज़ की दुकान पे आपको कहीं भी डोंगों के ये वाले प्लास्टिक के चम्मच नहीं मिलेंगे, तो ये आपने ज़रूर लेके जानी है। इन शॉर्ट ये कि आपने किचन के सामान में सिर्फ तवा, बेलन और डोंगों के चम्मच लेके जाने हैं। कैरेफोर पे बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की बहुत बहुत बड़ी ये देगचियाँ, पतीले, ये सब कुछ वहाँ पे लगा होता है। लेकिन अगर आप समझती हैं कि वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो आप यहाँ से एक आध ये नॉन स्टिक या इस तरह का जो तांबिया टाइप पतीली है वो आप लेके जा सकती है। स्टील की तब पतीली बिल्कुल भी नहीं लेके जानी, क्योंकि वो उसमें खाना जल जाता है। और ये हो गया। और आपने किसी भी किस्म का मसाला, किसी भी किस्म की पत्ती चाय और इस तरह की चीज़ें आपने कतई नहीं लेके जानी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन स्टोर्स पे आपको हर किस्म का मसाला, बिरयानी मसाला और इस तरह की चीज़ें आपको आसानी अवेलेबल हैं। तो आपको, और वो कीमतों में भी बिल्कुल सेम है कि अगर यहाँ पे अगर आपको 100 बिरयानी मसाले का डब्बा मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 1 यूरो या 1 यूरो 20 सेंट का ऑलमोस्ट वो एक जितना ही बन जाता है, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए आपने खाने पीने का कोई सामान नहीं लेके जाना। खाने पीने के सामान से याद आया कि अगर आपने खाने पीने के लिए कुछ लेके जाना है तो आप अपने शहर की, अपने एरिए की कोई मशहूर चीज़, जैसे कोई मिठाई वगैरह है, कोई हलवा है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बहुत फेमस समझी जाती है, वो आप थोड़ी सी ले जाएं। वो इसलिए कि अगर आपके वहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं, वहाँ पे आपको मिलने के लिए कोई आता है आपकी फैमिली में से या आपके फ्रेंड्स में से, तो आप उसको चाय के साथ मतलब एक ट्रेडिशन के तौर पे उसको दे सकती हैं, तो वो अच्छा लगेगा। जैसे आप मिठाइयाँ वगैरह थोड़ी मिकदार में लेके जा सकती हैं, या कुछ इस तरह की कोई भी फेमस चीज़। काफ़ी लोग पूछते हैं कि बेडशीट्स लेके जानी चाहिए कि नहीं लेके जानी चाहिए। तो बेडशीट्स वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं, लेकिन वो आपको एक्सपेंसिव काफ़ी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे हल्की हल्की पतली पतली कॉटन की जो बेडशीट्स हैं वो भी काफ़ी महंगी, 25 यूरो की, 30 यूरो की इस तरह लगी होती हैं। तो बेडशीट्स बेहतर है कि आप पाकिस्तान से ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अच्छी दुकानों पे अलकरम वगैरह पे या चैन वन वगैरह पे डिस्काउंट लगी होती है जब गुल अहमद पे, तो आप वहाँ से अच्छी कॉटन की बेडशीट्स ले जाएं, जिनके कलर्स भी ख़राब नहीं होते। और कॉटन की ले लें। अगर आप फैंसी पसंद करते हैं तो आप हल्की फुल्की फैंसी भी ले सकते हैं। ये याद रखें कि यहाँ हमारे पाकिस्तान के जो बेड हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पे बेड साइज़ में बहुत बड़े नहीं होते, इसलिए आप बहुत बड़ी बड़ी बेडशीट्स मत लें, थोड़ी मीडियम साइज़ बेडशीट्स लें। और ये मैंने भी एक बेडशीट ले ली है। मेरे पास वहाँ पे काफ़ी बेडशीट्स पड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे एक ग्रीन से कलर की बेडशीट अच्छी लगी तो मैंने ले ली। ये 2 कवर्स मैंने अपने लिए हैं फ्लोर कुशन्स के। वहाँ पे ये पर्पल कलर का मेरा सोफ़ा है, तो उसके साथ ये 2 मैंने फ्लोर कुशन्स ले लिए हैं, फ्लोर कुशन्स के कवर ले लिए हैं उन पे मैचिंग करके डालने के लिए। तो बेडशीट्स आप ले जाएं। और
अगर आप रज़ाइयाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें कंबल शंबल वहाँ पे काफ़ी मिलते हैं, इसलिए उनको आप उनकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेकोरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, सस्ती भी हैं, चाइनीज़ के स्टोर्स इसी काम के लिए हैं। और हाँ, लेकिन अगर आप कुछ आयतें वगैरह या कैलीग्राफी टाइप कुछ चीज़ें लगाना चाहती हैं दीवार पे, जैसे लोहे कुरानी वगैरह, आप घर में बरकत के लिए कुछ लोगों का ख्याल होता है कि उनको लगानी चाहिए, यासीन वगैरह, तो वो आप ज़रूर लेके जाएँ दीवारों पे लगाने के लिए अपनी आयात। और जो कैलीग्राफी वाली पेंटिंग्स हैं वो आप ज़रूर लेके जाएँ। तो मैंने चूँकि अभी जाऊँगी तो वहाँ पे स्पेन में भी हल्की फुल्की गर्मी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लॉन के और कॉटन के कपड़े लिए हैं। और वो सारे कपड़े कुछ मैंने प्रेट में लिए हैं, कुछ अनस्टिच्ड में लिए हैं, और कुछ मतलब स्टाइलिश लिए हैं इस तरह के। वहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ओवर भी ना लगे और आप ज़्यादा दोनों तरफ से आप ओवर ना लगे, ना ही आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाएं और ना ही आप बहुत ज़्यादा वो पेंडू से लगे। इसलिए ये लॉन के कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं, हर ब्रांड से लिए हैं। ये एक शनेल का सूट जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, ये हल्के फुल्के फंक्शंस के लिए, लाइट से गैदरिंग के लिए, जैसे कि बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह होती हैं उन पे पहना जा सकता है हल्की सी ज्वेलरी के साथ। और कुछ अगर आपके ये मेरे एक दो और पार्टी वियर हैं, लाइट से हैं, ये भी मैंने रख लिए हैं, वहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का एक शलवार कमीज़ मैंने लिया है बोनेंजा से। ये वो उनके ईद पे पहनने के लिए है, क्योंकि मेरे जाते ही एक 2 ढाई माह बाद इंशाल्लाह रमज़ान और ईद भी आ जाएंगे। और ये मैंने अपने बच्चे की शलवार कमीज़ें ली हैं ईद पे पहनने के लिए। और कुछ ये शलवार कमीज़ें हल्की बारीक लॉन की ली हैं, गर्मियों में रात को नाइट सूट के तौर पे पहन सकता है, या जैसे बहुत गर्मी होती है तो घर में बच्चे शलवार कमीज़ में कंफर्टेबल रहते हैं, तो मैं पसंद करती हूँ बच्चों को शलवार कमीज़ें पहनाना। एक तो उनको अपने कल्चर की उनको रहती है, यानी कि एक तो वो अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, अपने कौमी लिबास से जुड़े रहते हैं। और दूसरा फिर उनको ये शलवार कमीज़ से कंफर्टेबल तो कोई ड्रेस हो ही नहीं सकता, मेरा ये ख्याल है। अगर आपके बच्चों को पाकिस्तान में क्रिकेट का शौक़ है, वो क्रिकेट शौक़ से खेलते हैं, और वहाँ जाके आप चाहती हैं कि आप के बच्चे चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेलें, तो आपको बैट यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्पोर्ट्स के जो मार्केट्स हैं, स्पोर्ट्स की दुकानें हैं, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेगी सिवाय बैट के। स्पेन के किसी स्पोर्ट्स के स्टोर पे मैंने बैट नहीं देखा। तो मेरा चूँकि बच्चा अभी छोटा है, वो पहले तो खेलता नहीं था, लेकिन जब वो पाकिस्तान आया है तो उसको क्रिकेट खेलने का और बैट के साथ खेलने का काफ़ी अच्छा उसका तजुर्बा रहा, उसको काफ़ी मज़ा आया। तो ये बैट भी मैं साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मैंने पाकिस्तानी बच्चे देखे हैं, वो अगर वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो वो अपने बैट्स पाकिस्तान से ही लेके जाते हैं, तो वो आप ज़रूर ले जाएँ। और कुछ टिप्स थी जो कि सामान शॉपिंग के हवाले से थी और सामान पैक करने के हवाले से थी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपने बिल्कुल भी आपने कोशिश करनी है कि आपका सामान जितना कम हो उतना अच्छा हो, क्योंकि और हैंड में अगर आप इतना ज़रूरी नहीं है तो आप हैंड बैग मत बनाएं, सिर्फ अपना पर्स लें जिसमें आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें, आपके पैसे वगैरह और आपकी ज्वेलरी अगर कोई गोल्ड वगैरह की है तो आप पर्स में रख लें, और उसको आप अपने हाथ में रखें। कभी भी अपने हैंड बैग में कुछ भी लिक्विड यानी कि माया चीज़ ना लेके जाएं, जो ज़्यादा 100 ml से ज़्यादा हो वो आप नहीं लेके जा सकते। हैंड बैग में अगर आप कुछ लिक्विड लेके जाते हैं तो वो आपकी एयरपोर्ट पे आपकी नहीं जाने दी जाएगी, तो वो आपकी ज़ाया हो जाएगी, वो कभी मत लेके जाएं। और ट्रैवल में हमेशा हल्के फुल्के और कंफर्टेबल कपड़े पहने, बच्चों को भी कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं। टाइट वाली जीन्स और इस तरह की चीज़ें बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से स्पेन जाते हुए अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं PIA से तो आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। अगर आप वया जा रहे हैं इनडायरेक्ट, यानी कि अगर आपका स्टे है कहीं टर्की वगैरह में या दोहा में या कहीं भी, तो आपके 15 से 16 घंटे लगेंगे। तो आपको कोशिश करें कि कंफर्टेबल कपड़े ख़ुद भी पहने, बच्चों को भी कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं। और इसके अलावा कभी भी किसी अजनबी का सामान मत लेके जाएं। अगर आपके घर में कोई आपका जानने वाला, कोई आपके हस्बैंड से
के रेफरेंस से कोई आपको कोई सामान दे के जाता है, और मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पैकिंग की होती है, टेप्स लगाई होती हैं। तो कभी भी किसी का बंद सामान मत लेके जाए। को कोई सामान लेके जाता है तो दे के जाता है बाहर लेके जाने के लिए, तो उसको हमेशा ओपन करके उसको चेक करके तो फिर आप अपने बैग्स में रखें। ये आप ज़रूर याद रखें कि कभी भी किसी का पैक्ड पार्सल या सामान मत लेके जाएं। और अब मैं आपको बताती हूँ, अब खैर से मेरे भी जाने के दिन करीब आ रहे हैं, मेरी भी तैयारी हो रही है। तो दिन तो है, इंसान अपने मुल्क में अपने बहन भाइयों में जितना भी ज़्यादा देर रह ले उसको कम ही लगता है। तो मैंने अभी अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। ये मैंने एक शर्ट निकाली है अपने लिए। ये निशात लीलन की शर्ट है, खद्दर में है, बहुत स्टाइलिश भी है और बहुत कंफर्टेबल भी है। ये मैं ट्रैवल में पहनूंगी। इसके साथ ये वाला स्टोल है और साथ इसके मैचिंग शूज़ भी लाए हैं, तो ये मैं ट्रैवल में पहनूंगी। और मेरा बेटा ये साथ मेरी मैचिंग के लिए येलो शर्ट पहनेगा और उसके साथ कोई कंफर्टेबल सा ट्राउज़र पहन लेगा। सफ़र चूँकि बहुत लंबा होता है, इसलिए आप बच्चों को, और बच्चे इतने लंबे सफ़र में बोर हो जाते हैं, बच्चों के लिए आप बैग्स में कलर्स और पेंसिल्स, पेजेस वगैरह रख सकती हैं। बच्चों के फेवरेट टॉयज़ छोटे छोटे जो बैग में बसानी आ जाए वो आप रख सकती हैं। इसके अलावा आप बच्चों के लिए उनके फेवरेट स्नैक्स रख सकती हैं, और अपने मोबाइल या टैबलेट में बच्चों के फेवरेट कार्टून्स डाउनलोड करना मत भूलें, क्योंकि बच्चे इतने लंबे सफ़र में बोर हो जाते हैं, वो फिर आपको तंग करने लग जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो बिज़ी रहेंगे तो आपका सफ़र भी अच्छा गुजर जाएगा। नेक्स्ट वीक, इस वीकेंड पे इंशाल्लाह मेरी फ़्लाइट है, तो मैं अपनी फ़ेवरेट एयरलाइन PIA से ही सफ़र करूँगी, क्योंकि मैं अपने मुल्क की एयरलाइन को सपोर्ट करती हूँ। और वैसे भी क्योंकि ये डायरेक्ट जाती है और मुझे स्टे वगैरह करना इतना पसंद नहीं है, उसमें टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है, इसलिए मैं PIA से बार्सिलोना जा रही हूँ। और इंशाल्लाह आपको ट्रैवलिंग का व्लॉग भी नेक्स्ट दिखाऊँगी। आप अपनी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।